हम लोगों को समझना चाहिए और किस दिशा में हम जा रहे हैं। सिर्फ गिने चुने लोगों को खुश करने के लिए हम देश को तबाह कर रहे हैं। ना तो नरेंद्र मोदी को ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई इंटरेस्ट है, ना तो योगी को है, ना ही मोहन भागवत को है। इनको किसी हिंदुओं से लेना देना नहीं है। उनको पता है ये हिंदू नहीं, ये शूद्र है, ये शूद्र है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। हिंदू, वो नरेंद्र मोदी जी का आप इंटरव्यू निकाल कर देख लीजिए, वो खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, मैं इसको धर्म नहीं मानता। ये नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है जी। तो जो आदमी हिंदुओं के लिए इस तरह की भावना रखता है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनने देगा? वो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहता है। इस देश को पेशवाओं के राज्य में लेके जाना चाहता है, जो देश पूरी तरह से गिने चुने लोगों के हाथ में हो। हिंदू यानी शूद्र, ये पीटने के लायक है, ये गुलाम बनने के लायक है, ये गुलाम रहेंगे। मैं कहता हूं, गुजरात में जिस मेघवाल समाज के बच्चे को मारा गया, मुझे बताओ धर्म के आधार पर, क्या वो क्रिश्चियन है, क्या वो जैन है, क्या वो पारसी है, क्या वो मुसलमान है, क्या वो बौद्ध है? धर्म के आधार पर तो हिंदू है। जिस मेघवाल समाज के बच्चे को पानी के घड़े पे हाथ लगाने पर मार डाला गया, धर्म के दाते वो हिंदू है। तो मुझे बताओ, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? इनका कोई लेना देना हिंदुओं से नहीं है, ना तो हिंदू राष्ट्र से है। इन लोगों को, हिंदुओं को शूद्र बनाने के लिए ये लोग इस तरह से हिंदू राष्ट्र का गाजर इनको दिखा रहे हैं, और ताकि ये इनके बीजेपी का रथ, बीजेपी का गधा जो है, ये खींचने के लिए वो हिंदू राष्ट्र का गाजर इन गधों को दिखा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के नाम पे ये देश को जितना बर्बाद किए हैं आज तक, 2014 से लेके आज तक हम देखेंगे, डीमोनेटाइजेशन से देश को बर्बाद कर दिए जी। यहाँ पे हर दिन ब दिन रोज हर चीजों के वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, और जीएसटी के नाम पे मिनी इंडस्ट्रीज पूरे कोलैप्स हो गए। लाखों इंडस्ट्रीज कोलैप्स होने के बाद बहुत सा एम्प्लॉयमेंट नष्ट हो गया। ये कोई रिक्रूट नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट रोज का रोज बढ़ रहा है। गोलवाल करके रेटिंग्स में क्लियरली गोलवाल करने ये बताया कि जब आपको हिंदू स्टेट बनाना होगा तो ये देश के पूरे संपत्ति को एक ही जगह आपको पोलराइज करना है। वैसा अडानी अंबानी के नाम ये पोलराइज इस देश के पूरे संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। अदानी का जो इश्यू हुआ, अभी ये सारे इश्यू को चैलेंज करते हुए यहाँ का जो बीजेपी से सफर होने वाली जो कम्युनिटी है, वो चाहे एससी हो, वो चाहे एसटी हो, वो चाहे ओबीसी हो, और वो चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, ये सभी अभी बीजेपी के ये पूरे चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आपके माध्यम से आप बीजेपी को कैसा डिफीट करना चाहते हैं? 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को क्या आप रोक पाएंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी को अगर रोकना है तो अब पहला स्टेप तो यही है कि सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशंस जो है, क्योंकि अगर आप देखो आंकड़ों के हिसाब से तो बीजेपी को लास्ट 2014 में 2019 में 38% वोट्स है। नहीं, 19 में 33%, 33% 19 में है, 2014 में 31% 14 में है, और हार्डली 2% से वो बढ़े हैं जी। यानी 5 सालों में उनके वोट परसेंटेज ऑफ वोट्स 2% से बढ़े हैं। अब वो 33% पे है जी। 33% पे, इसका मतलब है 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, नॉट ओनली पॉपुलेशन, इंडियन वोटर्स, क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन पॉपुलेशन वोट नहीं देती। 68% लोग वोट देते हैं। उन 68% के वोटर्स में भी 67% वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट है। हम इन अगेंस्ट के वोट्स को इकट्ठा नहीं ला पा रहे जी। तो पहला काम अगर हमको रोकना है तो जितने भी ऑपोजिशंस में लोग खड़े होते हैं बीजेपी को हराने के लिए, हम लोगों को इकट्ठा होकर एक अलाइन थर्ड फ्रंट तैयार करके हमारा काम एक ही होना चाहिए, ये देश जी। आज बीजेपी ये देश के खिलाफ काम कर रही है जी। देश के, इससे पहले भी स्कैम्स हुआ करते थे, कांग्रेस के जमाने में भी स्कैम होते थे, लेकिन देश को गिरवी रखने का काम, देश को बर्बाद करने का काम इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। आज अडानी हो, अंबानीज हो, ये देश को लिटरली बेच रहे हैं। बहुत बड़ा चंक इस देश का फंड
नीरव मोदी के माध्यम से, अग्रवाल के माध्यम से, विजय माल्या के माध्यम से, इन सभी लोगों के बड़े बड़े अमाउंट्स ये देश के बाहर गए हैं, देश के बाहर जा रहे हैं और लिटरली देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आपका जीएसटी का पैसा किसी भी स्टेट को नहीं मिला। आज जहां पर मैं बैठा हूं, तेलंगाना जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र से मैं आता हूं, महाराष्ट्र को जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा। यानी सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नहीं, गुजराती पटेल कम्युनिटी भी बीजेपी को गाली देती है, नरेंद्र मोदी को गाली देती है, बिजनेस कम्युनिटी भी। तो बिजनेस कम्युनिटी में से भी सिर्फ अडानी का घर भरा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश को तबाह करने का काम हो रहा है। ये हमारे सभी लोगों को समझना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए। ये एक तरह का आजादी का आंदोलन है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेज तो सिर्फ पुलिस हमारे ऊपर छोड़ती थी, लेकिन ये सरकारें पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आईबी का इस्तेमाल कर रही है, मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। यानी आज की ये जो गवर्नमेंट्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारे यंत्रणाओं का इस्तेमाल आपको रोकने के लिए, आपकी वॉइस को दबाने के लिए कर रही है। अगर 24 में हमने इनको नहीं रोका तो इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी लागू हो जाएगी। आप लोगों को ये जो बात आज मैं कर रहा हूं, ये करने की भी ऑथोरिटी नहीं होगी। इसलिए इस देश का युवा हो, इस देश का कर्मचारी हो, इस देश का बिजनेसमैन हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हो, हमारा एक ही इंटेंशन होना चाहिए, हमारा देश खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और इस देश का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में है। इसको बचाना है। इसको बचाने के बाद आप लोगों को आपकी राजनीति को जैसे जैसे चमकाना है, उसके बाद आप लोग चमकाओ। जब देश रहेगा तब आपकी राजनीति रहेगी। जब राजनीति ही नहीं, जब देश ही नहीं रहेगा तो कहां की राजनीति करने वाले हो, कौन से एमपी एमएलए चुन के लाने वाले हो। और इसलिए आज हम लोगों को इकट्ठा होकर अपने अपने डिफरेंसेस, नंबर्स ऑफ सीट्स, ये इसके ऊपर होने वाले झगड़े, ये बाजू में रख के एक होकर लड़ना होगा।